पत्नी, बहू या नौकरानी, एक दर्द भरी कहानी। पूरे 5 साल बाद राजेश विदेश से लौटा था। अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए राजेश काम करता था। राजेश अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही राजेश की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। थोड़ी दूर पर ही उसे अपने माँ, पापा, भाई, भाभी, छोटी बहन और अपना 4 साल का बेटा भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, लेकिन उसकी नज़रें रिया को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये रिया मुझे लेने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारे छोटे से बच्चे को भी यहाँ भेज दिया। राजेश एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने रिया के बारे में पूछा तो उसकी बहन बोली, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। राजेश ने अपने बेटे को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसका बेटा उसे देखकर रोने लगा। लाओ मुझे दो बच्चे को, यह तुम्हें पहली बार देख रहा है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रहा होगा। कहते हुए राजेश की बहन ने बच्चे को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर घर की तरफ रवाना हुए। राजेश अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि रिया उसे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आई, ये बात उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसका बच्चा उसे देखकर रो नहीं रहा था, इसलिए राजेश उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन रिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई और राजेश की तरफ देखने लगी। राजेश भी जैसे गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह रिया को ही देखना चाहता हो। राजेश से नजरें मिलते ही रिया के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। राजेश भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। रिया सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई कॉफ़ी बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद राजेश रिया को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ हमारे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। राजेश यही बात दूसरी बार रिया के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। राजेश अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी राजेश को मिलने आते रहे और रिया को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली रिया इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। रात में सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय रिया के। राजेश चाहता था कि रिया भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको खाना कौन परोसेगा। सभी के खाना खाने के बाद रिया ने अकेले ही खाना खाया। रात को सोने के वक्त राजेश और रिया अच्छे से मिल पाए। राजेश रिया के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसलिए उसने रिया को परेशान ना करने का फैसला किया और उसने उसे सोने दिया। रिया सोने ही वाली थी कि उसका छोटा बच्चा रोने लगा, तो रिया तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। राजेश कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी तो राजेश उठा और रिया को पुकारने लगा। जब रिया पास नहीं दिखी तो उसने बच्चे को चुप कराया और फिर से सुला दिया। राजेश बाद में रिया को देखने लगा
तो रिया उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब राजेश सोचने लगा, माँ और बहन तो कह रही थी कि रिया ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। राजेश अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि रिया से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही रिया की मदद करनी शुरू कर दिया था। राजेश के हाथ बटाने से रिया को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। राजेश ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि रिया अब वो रिया नहीं रही जिसे मैं शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये रिया तो बिल्कुल चुप और गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। राजेश रिया को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। राजेश का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी बहन ने मिलकर राजेश को समझाया, तुम अपनी पत्नी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही ना लगता है। और सोचो, आगे चलकर रिया को तुम्हारी मदद की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। राजेश हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने राजेश को समझाया, राजेश भी उनकी बातों में आ गया। अब राजेश रिया की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्चे के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने राजेश को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। राजेश ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे एक बेटी और एक बेटा था। बेटा स्कूल जाने लगा था, लेकिन बेटी अभी भी छोटी थी। जितना राजेश कमाता था उतना सबके खर्च के लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजेश ने यह फैसला किया कि अब वह रिया के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर रिया भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वो अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी राजेश को इजाज़त दे दी। राजेश चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब रिया नौकरी करती और राजेश घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। रिया घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की कई बातें राजेश के दिमाग में अभी भी असर करती थी। वह यहाँ पर भी रिया का हाथ नहीं बटाता था। राजेश अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही व्यस्त रहता। कभी कभी रिया उससे कहती कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। रिया तो बीमार थी ही, लेकिन एक बार राजेश बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में राजेश के पास सिर्फ रिया थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी राजेश के परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे राजेश को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो रिया के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वह रिया का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं है? जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया। यहाँ तक कि रिया के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ों को वो नज़रअंदाज करता रहा। राजेश को अब अपना दर्द रिया के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू राजेश की आंखों से बहने लगे।
उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए रिया से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में साथ देने वाला। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने और वक्त पड़ने पर वादा निभाने में। एक औरत भी इंसान ही है, वह कोई मशीन नहीं जिसे तकलीफ नहीं होती। अगर मशीनों की भी देखभाल ना हो तो उनमें भी जंग लग जाता है, फिर औरत तो इंसान है। अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें।